जब भी किसी को बुखार होता है, खासतौर पर जब डेंगू का बुखार होता है, तो लोग कहते हैं कि गिलोय के जूस या गिलोय टैबलेट का इस्तेमाल करिए, राहत मिलेगी। लेकिन अगर आपको यह सुनने में आए कि गिलोय के इस्तेमाल पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, तो आप हैरानी में पड़ जाएंगे। हाल में गिलोय के इस्तेमाल के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर मुद्दा खड़ा किया गया है और जिसके चलते भारत सरकार के आयुष मंत्रालय को हाल में सफाई देनी पड़ी है। नमस्कार, ध्येय टीवी के न्यूज़ दिस आवर प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि गिलोय का उपभोग करना सुरक्षित है। गिलोय के विरुद्ध जो भी दुष्प्रचार किए जा रहे हैं वह सरासर गलत हैं। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में हाल के समय में कहा गया था कि गिलोय का इस्तेमाल लीवर के लिए नुकसानदेह है और यह अक्सर लीवर डैमेज को बढ़ावा देता है। इस बात को बेसलेस बताते हुए यानी निराधार बताते हुए आयुष मंत्रालय ने कहा है कि गिलोय का कंजम्पशन हेल्दी है और यह कोई टॉक्सिक इफेक्ट यानी विषैले प्रभाव को प्रोड्यूस नहीं करता। गौरतलब है कि गिलोय को गुडुची अथवा टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसे लीवर की समस्याओं से जोड़कर देखने के चलते हाल में इसके उपयोग पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। इसलिए आयुष मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा है कि यह मात्र एक मिथक है। आयुष मंत्रालय का कहना है कि एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज के बाद यह सिद्ध हुआ है कि गिलोय का उपयोग हेल्दी है और आयुर्वेदा में इसे रिजुविनेटिंग ड्रग कहा गया है, यानी यह नई ऊर्जा प्रदान करता है और तरोताजगी से भरता है। गिलोय का प्रभाव कैसा पड़ेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका प्रयोग कैसे किया गया है और कितनी मात्रा में किया गया है। इससे पूर्व जामनगर स्थित गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के अध्ययन में गिलोय की उपयोगिता के बारे में बताया जा चुका है कि फ्रूट फ्लाइज यानी जो मक्खी होती है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, उसके लाइफ स्पैन में यानी जीवन काल में गुडुची पाउडर यानी गिलोय के जरिए बढ़ोतरी देखी गई है। यानी जब हम गुडुची पाउडर का इस्तेमाल इसके ऊपर करते हैं तो इसका लाइफ स्पैन बढ़ा हुआ दिखता है। आमतौर पर मक्खी का लाइफ स्पैन 29 से 30 दिन से अधिक नहीं होता, लेकिन गिलोय पाउडर के साथ 30 दिन तक फ्रूट फ्लाइज को खिलाने के बाद इनका लाइफ स्पैन बढ़कर लगभग 85 दिन हो गया था। ऐसा क्लेम किया था गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी ने और गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के इस दावे को और उसके निष्कर्ष को नीदरलैंड्स के वोल्टर्स क्लूवर जर्नल में भी प्रकाशित किया गया था। और वहीं अगर हम गिलोय के महत्व या उपयोगिता के बारे में बात करें, जैसा हम आयुर्वेद में देखते हैं, जैसा हम पतंजलि के उत्पादों के संदर्भ में भी देखते हैं, तो हमें इसके बहुआयामी लाभ दिखाई देते हैं। यह एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर, एंटी एंजाइटी, एंटी माइक्रोबियल, न्यूरोप्रोटेक्टिव, कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्टिव, ऑस्टियो प्रोटेक्टिव, रेडियो प्रोटेक्टिव, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक और एंटी अल्सर गुणों से युक्त माना जाता है। इसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को दूर करने के लिए भी यूज में लाया जाता है। यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और इसकी बहुआयामी रोग प्रतिरोधक क्षमता को देखते हुए ही आयुष मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि इसमें कोई विषाक्तता का गुण नहीं है। तो ये था गिलोय के कंजम्पशन पर जो दुष्प्रचार या जो भी भ्रामकता फैलाई जा रही है उसके संदर्भ में हमारा एपिसोड। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि गिलोय का वैज्ञानिक नाम क्या है और यह किस प्रकार का पौधा है। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार। यूपीपीसीएस क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्येय आईएएस का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय आईएएस ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।